नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। गंगोत्री धाम। गंगोत्री हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री की कहानी राजा भगीरथी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने पूर्वजों को ऋषि कपिल के श्राप से मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए तपस्या की थी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के अपमान किए जाने से मुनि ने श्राप दे दिया था, जिससे वे 60,000 पुत्र श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। तब राजा भगीरथी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को अपनी कमंडल से निकाला, परंतु गंगा जी बोली कि मेरा वेग बहुत तेज है, धरती सहन नहीं करेगी और मैं धरती को फाड़ कर पाताल चली जाऊंगी। फिर तो मैं उनको कैसे मुक्ति दिलाऊंगी। तब भगीरथी जी ने गंगा की वेग को रोकने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर वे अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर उसके वेग को कम किया और गंगा धरती पर अवतरित हुई। जिस जगह से गंगा धरती पर अवतरित हुई उस जगह को गंगोत्री कहते हैं। उसे गौमुख भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो गंगा निकल रही है उसका मुख गाय के जैसा है, इसलिए उसे गौमुख भी कहते हैं। सबसे पहले गंगा एक नदी के रूप में देवताओं के पास स्वर्ग में मूल रूप से बहती थी, जिसे अपने वंशज की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या कर धरती पर लाए थे। दोस्तों, सभी नदियों में सबसे पवित्र और गंगा नदी है। गंगा शुद्धता का प्रतीक है। ये सभी पापों को दूर करती है। एक माँ देवी के रूप में जानी जाती है, जो जीवन के जन्म से मृत्यु तक सभी पापों को दूर करती है। 3100 मीटर दूर की ऊंचाई पर स्थिर देवी गंगा का समर्पित सबसे ऊंची मंदिर गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा तीर्थ स्थल में से एक है। देवी गंगा पूजनीय गंगा नदी का साक्षात रूप है। शांतिपूर्ण सफ़ेद मंदिर देवदार और चीर पेड़ों और महान हिमालय पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। पवित्र नदी भगीरथी, जो गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है, गंगोत्री मंदिर के साथ साथ बहती है। यह मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरख जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। यह मंदिर भगीरथ नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। गंगा कई किंवदंत और मिथकों से भी जुड़ा है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार भगवान राम, जो सबसे पूजनीय हिंदू देवताओं में से एक हैं, अपने वनवास के समय इस मंदिर में आए थे। यह भी कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने माँ गंगा की पूजा कर आशीर्वाद लिया था। गंगोत्री का हिंदुओं के लिए बहुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हर साल हजारों तीर्थयात्री अपनी प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर मई से अक्टूबर तक यात्रियों के लिए खुला रहता है। जब कठोर पहाड़ी मौसम इस क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता है, तो देवी की मूर्ति को पास के मुखवा गांव में रखा जाता है, जहां अगले मौसम तक उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, एक महत्व ये भी है कि रामेश्वर मंदिर में गंगोत्री का जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है
कि गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भक्तों को विशेष पुण्य मिलता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति को शुद्धता प्राप्त होती है और वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। गंगा जल का उपयोग पूजा पाठ अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। गंगा जल के महत्व वैज्ञानिक महत्व भी है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक तत्व होता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। गंगा जल में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता होती है जो इससे ये दूषित नहीं होती है, ये गंगा को बचाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों में पता चला है कि गंगा जल से हैजा, मलेरिया, प्लेग जैसे रोगों का कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल सामान्य जल में मिलाने से वह जल की शुद्ध हो जाता है। गंगा जल का छिड़काव घर में करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गंगा जल का उपयोग खराब सपना और डर से छुटकारा पाने के लिए भी सहायक है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह जल कभी खराब नहीं होता है। पुराणों में इसे स्वर्ग का नदी माना गया है। तो दोस्तों आज का बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।